तो फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम जो करने वाले हैं, आज एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा संशय में रहता है। ठीक है, मतलब कि इसके बारे में सब कुछ नहीं पता होता, छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन नहीं पता होता, तो उसके बारे में सारी चीज़ बात करेंगे आज। तो वो जो टॉपिक है वो है हमारा आज ट्रेपीजियम, ज्योमेट्री का ट्रेपीजियम। ठीक है, या फिर कहें तो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको। समलंब चतुर्भुज के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो एक बात क्या है, जो उसकी दोनों लाइनें हैं, कोई भी दो लाइन, ठीक है, इधर इधर की हो सकती हैं या ऊपर नीचे की हो सकती हैं, वो दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर समांतर नहीं भी लग रही हैं तो इनको मान लेना ये समांतर है। ठीक है, तो समांतर होती हैं। बाकी दोनों साइड्स जो देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चतुर्भुज जो होता है, वो चार भुजाओं से बनता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है, एक प्रकार है। ठीक है, टाइप है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और फिर इस तरह से, तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। कब है, जब ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। बस इतनी सी बात है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, थ्योरम्स बनती हैं, इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर कर देना ताकि आगे लोगों पर पहुंच जाए और सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारा समलंब चतुर्भुज है। ये कब है समलंब चतुर्भुज, ये तब समलंब चतुर्भुज है जब ए बी पैरेलल टू डी सी। सिर्फ दो लाइनें, कोई भी दो लाइनें, कोई भी हो सकती हैं, ये वाली हो सकती हैं या ये वाली हो सकती हैं, इन दोनों में कोई भी दो लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या खास बात है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, इसके सारे आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम लेकर चलते हैं कि इसमें एक दो बनने को तो एक दो तीन चार चतुर्भुज बनते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट, पहला जो थ्योरम है, जो पहला पार्ट है हमारा, उसमें क्या है कि ए ओ बी वो समरूप है। ए ओ बी ट्राइंगल जो है वो समरूप होगा किसके, डी ओ सी के, ट्राइंगल डी ओ सी के। ठीक है, ये कैसे है, इसको जरा प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, ये अपोजिट एंगल है, ये दोनों है ना, दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये देखिए, ये वाला इसके बराबर होगा। हमारी सबसे पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, जब दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन जो है काटती है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं आपस में कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं जी, ये बराबर होते हैं। ऐसे ही ये वाला इस वाले के बराबर होगा, तो ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब समरूप त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज बन गया, तो यहां से भी एक चीज निकल कर आएगी, इसमें दो इसके विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो डायगोनल के लिए इसमें एक नियम है, डायगोनल के लिए। ये पहली बात हमारी हो गई थी। ठीक है, दूसरी बात लेकर चलते हैं, इस डायगोनल में भी देखिए, डायगोनल एक कहां पर काट रहा है, ओ पर काट रहा है, तो ये ओ पर काटने में इसके चार पार्ट बन जाते हैं, ए ओ बी, ओ डी और ओ सी। ये चार पार्ट बन जाते हैं, तो इसमें भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए, ओ बी मल्टीप्लाई बाई ओ सी बराबर होगा ए ओ मल्टीप्लाई बाई डी ओ। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कराऊंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कुछ दे देगा, ये भी कुछ दे देगा, ये भी कुछ दे देगा और इसका मान पूछ लेगा, या फिर बोल देगा जी ये हमारा x है। ठीक है, और ये टोटल ये कितना है, हाँ ये x -3 है, और ये बोल देगा जी ये x 2x + 4 है और ये 3x है। ठीक है, तो इसमें x का मान बताइए, तो आप इसे इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसको लगा के। चलो इसको प्रूफ करते हैं, किस तरह से प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो इसमें सिमिलरिटी थ्योरम लगेगी भाई, तो सिमिलरिटी रूल लगेगा इसमें। क्या सिमिलरिटी रूल क्या कहता है कि समरूप त्रिभुज में जो तीनों साइड हैं, ठीक है, उनके जो अनुपात होता है वो सेम होता है, मतलब उनका रेशो जो होता है वो सेम होता है। कैसे, अब देखिए, सिमिलर ट्राइंगल है दोनों, तो ये वाले इसके सामने की भुजा कौन सी है, मतलब इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए ओ।
अब देखेंगे इसके बराबर इस वाले में कौन सा एंगल है। इसके बराबर है एंगल ये वाला, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, OC। बराबर होगी, यहां पर देखिए ये इस वाले को, इसके सामने की भुजा BO बटे, अब इसके बराबर एंगल ये और इसके सामने की भुजा DO। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AO इंटू DO बराबर BO इंटू OC। देखो जरा, यही है BO इंटू OC, BO इंटू OC बराबर है AO इंटू DO। समझ गए? तो यहां से हमारी पहली जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है जी, ये थ्योरम ये कह रही है कि जहां डायगोनल काट रहे हैं, डायगोनल काटने के बाद जो हमारे 4 पार्ट बच रहे हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, OB इंटू OC इक्वल टू AO इंटू DO। समझ पा रहे हैं? तो सवाल जितने भी होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे उनमें इस थ्योरम को लगाएंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड, A B C और D। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या, ये डायगोनल सीधे काटना भाई आप। ठीक है, जब आप ये O, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो ये 2 ट्राइंगल हैं कौन से, AOD, ठीक है, और BOC, ये वाला और AOD, इनके जो एरिया हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एरिया, मैंने सिर्फ कहा है एरिया बराबर होते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करने। देखिए हम इसको देखिए, DC एक बेस है किस ट्राइंगल का, ADC, इस वाले ट्राइंगल का पूरे का ये बेस है। सेम बेस किसका है, BDC, इसका भी सेम बेस क्या है, DC। और एक बात और पता है, AB और DC कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं, समांतर लाइनें हैं। जब समांतर लाइन और सेम बेस पर बने 2 ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, सभी को पता है, क्योंकि एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है ट्राइंगल के, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसकी हाइट निकालें, हाइट कितनी होगी, ये h मान लेते हैं इसको। ठीक है, बेस तो 1 का निकाल लेते हैं, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का निकाल लेते हैं, ADC का। तो 1/2, बेस कितना है DC और हाइट कितनी है h। सेम अगर हम इसका निकालें तो बेस 1/2 इंटू बेस कितना है DC और हाइट कितनी, इसकी भी तो h ही होगी। समझ पा रहे ना? तो ADC का एरिया BDC के एरिया के बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, दोनों ही ट्राइंगल में DOC, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है दोनों में कॉमन है। अगर हम इस एरिया को बाहर निकाल दें तो एरिया कौन सा बचेगा, BOC और AOD, ये दोनों बचेंगे। तो हमारा इस प्रकार से ये वाली चीज प्रूफ हो जाती है कि ये दोनों एरिया बराबर हैं। समझ पा रहे हैं ना? एरिया के हिसाब से बराबर हैं, ये ना तो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांग सम, और ना ही ये सिमिलर है, समरूप। समझ गए ना? चलिए, इससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये वाला एरिया आपको दे देता है और ये आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे क्या, जो इसका है वही इसका एरिया है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट का बढ़ते हैं। अभी ये सेकंड थी हमारी, अब थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही काम आने वाली है भाई, कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ABCD, ठीक है, फिर से डायगोनल मिला लेते हैं। मिल गया, ये O है। ठीक,
अब इसमें क्या कहा गया है, इसको दोबारा से करते हैं, ये ज़्यादा छोटा डायग्राम बन गया। ठीक है, हाँ, एक मिड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और वो पैरेलल है इन दोनों के, किसके, ये ए बी सी डी है और ये एम और ये एन है। ठीक है, जो लाइन इनके बीच में, बीचों बीच, मतलब कि ए डी के मध्य में और यहाँ बी सी के मध्य में पैरेलल खींची जाती है, तो एम एन, यहाँ जो एम एन है इसकी जो लेंथ है एम एन की, वो क्या हो जाती है, ए बी प्लस डी सी बटे 2। समझ पा रहे हैं? एम एन की जो लेंथ है, ये लेंथ आपसे पूछी जाती है, लेंथ जो है वो कितनी है, यहां से आप देखेंगे ये लेंथ होती है ए बी प्लस डी सी बटे 2। अब इसको प्रूफ करने का तरीका, आप क्या करें, एक डायगोनल मिला लेते हैं भाई, इधर से कोई सा भी मिला लो आप, या चाहे ये वाला मिला लो चाहे ये वाला मिला लो, ये यहाँ पर टच करेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ ये एक ट्राइंगल बन गया बी डी डी बी सी, या फिर बी डी सी जो आप कह लें। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट पे क्या है, एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है, ये समरूप त्रिभुज के अनुसार जब ये एक और ये पूरी कितनी है, 2 है, ये एक और ये पूरी कितनी है, 2 है। समझ पा रहे ना? तो इसी प्रकार से अगर ये 1 है तो ये पूरी कितनी होगी, 2 होगी। समझ पा रहे, मतलब दुगनी होगी। तो मतलब कुल मिला के ये वाली जो लाइन है कौन सी, ओ एन जो होगी वो डी सी की आधी होगी, डी सी बाई 2। अब इसी प्रकार से डी बी ए में हम लेकर चलते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, बेस है, ये इसका मिड पॉइंट पर पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये 1 है तो ये भी ये 2 होगी, मतलब ये इसकी आधी होगी। तो जो एम ओ है, एम ओ बराबर किसकी होगी, ए बी की आधी होगी। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं एम ओ प्लस ओ एन तो क्या बनता है, एम एन बनता है। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ए बी प्लस डी सी बटे 2। प्रूफ हो गया। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आप ये रिलेशन याद रखेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे। तीसरी तरफ, थर्ड, सेकंड था हमारा। नंबर काउंट आप कर लें कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेपेजियम और मिड पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन खींची जाती है, किसके, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच, ए बी सी और डी। अब एक तो हमारा यहाँ पर है जी डायगोनल, और एक हमारा डायगोनल कहाँ पर है, यहाँ पर। मिला लेना, यहीं पे मिलेगा ये। और ये कटते हैं ओ पर, और ये एम है और ये एन है जहाँ ये कट रहे हैं। और इसको मान लेते हैं हम क्या पी और क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ एम एन की जो लेंथ है, अगर आपको एम एन की लेंथ निकालनी है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ए बी और अंतर निकाल के। तो बड़ी ये है ना डी सी, तो डी सी को पहले लिखेंगे और इनका अंतर, ये जो है ये निशान होता है अंतर का, अंतर डी सी बटे ए बी बटे 2। जो एम एन की लेंथ है, एम एन की लेंथ कहाँ से डी निकलेगी, डी सी, जो डी सी को माइनस कर देंगे ए बी में से और फिर उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी जो लाइन आ जाएगी वो एम एन आ जाएगी। और एम एन कितनी होती है, एम एन होती है डी सी अंतर ए बी बटे 2। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आप खुद प्रूफ करेंगे इसको और मुझे इसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं प्रूफ होता है तो मुझे बताना, इसमें भी सिमिलरिटी थ्योरम ही लगने वाली है और कुछ नहीं लगेगा। समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या आएगा, डी सी, ये अंतर है। ठीक है, चाहे तो आप माइनस लगा लो इसे यहाँ पे, लेकिन याद रखना माइनस में मत लिखना। ऐसा है ना, कभी अब ए बी, कभी कभी ए बी नीचे हो जाता है और वो मतलब बड़ी लाइन जो है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, वही हमारा आंसर आएगा। तो एम एन इक्वल टू क्या होता है, एम एन इक्वल टू होता है ए बी माइनस डी सी बटे 2। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है,
तो हमने जो जो बात करी है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले ए बी सी डी, इसके डायगोनल है, मिला लो जी, कहीं भी कटते हैं, ठीक है, ये डायगोनल है। तो इसमें 4 त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। जो एक का एरिया है वो 3 के बराबर है एरिया वाइज, समझ पा रहे हैं ना। और जो 2 और 4 में क्या रिलेशन है, वो समरूप है एक दूसरे के, ये तो बराबर है बिल्कुल, और ये कैसे है, समरूप है, समझ गए। दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई पैरेलल लाइन है इस तरह से, ठीक है, अगर हमें पूरी की लाइन निकालनी है, मतलब पी क्यू की लंबाई निकालनी है, तो पी क्यू क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो कट रहे हैं, मतलब एम एन की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे और उसका आधा कर देंगे, वही हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल जितने भी बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।